किसी ने को बुशरा बीबी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि आप सियासी आदमी हैं, आप गलत बात कर रहे हैं? किस हवाले से जी? किसी को उन्होंने पॉइंट किया, पिन पॉइंट किया, खबर आई कि उन्होंने कहा कि इनको हटाएं। इनको हटाएं जी? किसको? चौधरी साहब को। नहीं, देखिए उन्होंने कहा ना कि मैं इंडिपेंडेंट जो है लॉयर्स के हवाले से तजवीज़ करती हूँ और उसके ऊपर उन्होंने कहा इधर उन्होंने भी कहा स्पेसिफिकली पॉइंटेड एट फैसल चौधरी। नहीं, देखें जो फैसले करते हैं ना पार्टी के हवाले से या कोई भी लिटिगेशन के हवाले से, खान साहब ही फैसले करते हैं या उन टीम से मशावरत करके। बट वो सियासी आदमी कैसे हैं? उनके भाई कहते हैं वो पीटीआई में ही नहीं है। कौन जी? फैसल चौधरी। वो तो सियासी आदमी नहीं है। नहीं, देखें पीटीआई के अंदर हैं या नहीं है इसके ऊपर तो मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन जो केसेस की हद तक बात है वो उन्होंने नए वकील को कहा कि इंडिपेंडेंट। सो आप वो नहीं करे फैसल चौधरी साहब? नहीं, वो नहीं उसमें। ठीक है, सो कोई मसला होगा ही तो ऐसे हुआ है, बट विल डिस्कस इट लेटर। अब अली गौहर बलोच साहब क्या कहें, ये कौन सी हम उस वक्त में रह रहे हैं जब आपके अभी तक मैं सुन रही हूँ कि काबीना में तोसी हुई है, मगर कोई मामले खुसूसी या कोई ऑफर अगर हुई है तो बता दें, लेकिन परवेज खटक साहब को हो गई है, तो ये कौन सा जमाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं, कोई अकेली PMLN की हुकूमत नहीं है। फिर भी जाहिर है कि जितनी स्पेस ये वैसे मुझे आज नई खबर आई है कि परवेज खटक आपके इत्तेहादी है। नहीं, परवेज खटक साहब ने PTI से इख्तलाफ किया और तो जाहिर है कि करेगा सब आपके इत्तेहादी हैं। ये तो बड़ी वाइड रेंज हो गई। देखिए उनको फ्रैंकली स्पीकिंग PMLN के प्लेटफॉर्म से तो ओहदा नहीं मिला, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और PTI के वो अगेंस्ट थे। जाहिर है कि वो फिर मतलब है कि जो पार्टीज ऑपोजिशन में है वो ऑपोजिशन की पार्टी के साथ तो नहीं खड़े हुए। नहीं, लेकिन अगर वो इत्तेहादी है तो इख्तियार वली उनके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे थे? उनको बताना था कि मेरा इत्तेहादी है भाई, इसके खिलाफ इलेक्शन ही लड़ो। नहीं, मेरे हल्के में हुमायूं अख्तर साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, चौथे नंबर पर आए हैं और आपके सामने है कि उनके भाई बने हैं मामले खसूसी, तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। जाहिर है कि मतलब है जब इत्तेहादी हुकूमत हो तो हर पार्टी का एक अपना है। अगर वो अपनी पार्टी वजह क्या आपकी पार्टी समझती है कि हारने वालों का दिल रखा जाए, उनको लाया जाए वजारतों में, जो जीत गया उसको जरा इग्नोर करें, वो तो पहले ही जीत गया। नहीं, मैं समझता हूं कि इस दफा भरपूर काबीना में नुमाइंदगी जो है इलेक्टेड लोगों को मिली है, जो पिछले तीन बार से MNA बने थे और उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी, इस दफा दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये खुशाइन बात है। आप परवेज खटक साहब की शमूलियत को भी खुशाइन बात समझ रहे हैं? नहीं, परवेज खटक साहब की अगर PMLN में कोई शमूलियत होती तो फिर मैं उस पर जरूर तबसरा करता कि उनको वेलकम करता या ना करता या कोई कमेंट करता। वो जाहिर है हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, इसके बावजूद हम उन्हें वजारतों की ऑफर कर रहे हैं कि आप आए और हुकूमत का हिस्सा बने। इस तरह से और दीगर पार्टीज हैं, MQM के लोग हैं, दीगर बलूचिस्तान से हैं। मतलब ये तो फिर जाहिर है अभी पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप है, उनके पास स्पीकरशिप है, प्रेसिडेंट का होता है। बट तो ये तो इलेक्टेड लोगों के नाम आप ले रहे हैं ना, हम तो नॉन इलेक्टेड की बात करें। अभी आपने कहा कि हमें बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा इलेक्टेड लोग हैं जो इत्तेहादी, जो इलेक्ट भी नहीं हुए। आप खुद बता रहे हैं कि हम हरा के तीसरे चौथे नंबर पे लेकर आए उनको ओहदे मिल जाना। इजंट इट, छोड़ दें आप पर्टिकुलर, वैसे हैरान कुन बात है कि नहीं है? अगर किसी पार्टी को, ये मैं समझता हूं कि ये उनका इख्तियार है, अगर किसी पार्टी को कोई मामले खसूसी का ओहदा मिलता है या कोई ऐसा मशीर का ओहदा मिलता है, हमारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इलेक्ट नहीं हो सके लेकिन वो उनको मशीर भी बनाया गया है, मामले खसूसी भी बनाया गया है कुछ लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि ये हर पार्टी का अपना एक फैसला है कि अगर वो किसी का नाम देते हैं तो हम इतराज तो नहीं कर सकते कि इनको नाम बनाए। ये तो एक इखलाकी तौर पर इत्तेहादी हुकूमत है, ये को PMLN की तो ठीक है, बड़ा आपने अच्छी बात किया। बट फिर आज हम ये कह दें बवांगे दोहल के BRT पेशावर में कोई करप्शन नहीं की थी परवेज खटक ने? नहीं, बिल्कुल BRT पेशावर में करप्शन हुई, PTI के दौर के अंदर हुई। और आपको वो भी वक्त याद होगा कौन चीफ मिनिस्टर था? तब परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे। हम कब कहते हैं कि परवेज खटक साहब जो हैं वो कोई, हम इनकी तरह तो नहीं कहते कि पहले आप उसको आप क्या कह रहे हैं? आप कब कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? तो आपकी कैबिनेट में करप्ट लोग ले रहे हैं। कह रहा हूं कि जो सवाल उन पर उठे हैं वो आज भी उसी तरह से कायम है और उनको कटहरे में खड़ा होना भी चाहिए और होना पड़ेगा भी। ये कटहरा तो नहीं है, वो तो ओथ टेकिंग में खड़े हो गए। वो ठीक है, वो उनकी अपनी किस्मत है कि उनको एक दोबारा चांस मिला है। मैं असूली बात कर रहा हूं। मेरा ये मौकफ है कि जो पार्टी, अगर किसी पार्टी को उसकी अपनी पार्टी की तरफ से कोई ओहदा मिलता है और हुकूमत में हिस्सा मिलता है
तो वो उसका अपना इख्तियार है। अलबत्ता उसका, मैं आज भी कहता हूं कि बीआरटी पेशावर में करप्शन हुई, मैं आज भी कहता हूं कि परवेज खट्टर साहब के वक्त में बेशुमार करप्शन हुई, मैं आज भी कहता हूं कि इख्तियार वली की हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप उनको जरूर एडजस्ट भी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लीडरशिप पे? फिर तो वर्कर की सेंटिमेंट तो ना हुई। आप सोशल मीडिया पे देखें, आपका वर्कर शदीद एहतजाज कर रहा है परवेज खट्टर साहब की। मैं एक बार फिर आपको मतलब इसकी वजाहत करना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ी बारीक सी लाइन है। परवेज खट्टर साहब पीएमएलएन में शामिल नहीं हुए, परवेज खट्टर साहब ऑपोजिशन अलायंस में नहीं है, उन्होंने जो इलेक्शन है वो पीटीआई के अगेंस्ट भी कॉन्टेस्ट किया है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मेरे मुकाबले में भी थे, दीगर भी सारे हलकों में, पंजाब के बेशुमार हलकों के अंदर थे, लेकिन हम लोग हुकूमत में इत्तेहादी हैं। तो इस तरह से मतलब है कि ये तो फिर इस तरह तो हमें ये भी इतराज करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्यों शामिल है जनाब, उनको ओहदे क्यों दिए गए? तो इस तरह हो नहीं सकता। जब इतराज कर रहे हैं, किसने का इतराज नहीं है, बट ठीक है। पर अगर आप मलिक साहब कोई मदद कराना चाहें अली भाई की, वो कोशिश करें इस बात को करने। व्हाट डू यू थिंक? बस ये लीडरशिप का जो दिल चाहेगा करेगा, जो चाहे आपका। देखिए, मैं आपसे गर्ज करूं, अली भाई हों या नईम साहब हों, हमें ये बात मानते हुए क्या मसला है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाबी जो अमल है ये कभी शफाफियत का शिकार नहीं रहा। हर सियासी जमात ने एहतसाबी अमल को अपने लिए इस्तेमाल किया, हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया, हर डिक्टेटर ने इस्तेमाल किया, और किसी के पेश नज़र ये नहीं था कि अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम एहतसाब है वो कायम हो सके। फरा साहिबा का पंजाब में जब एतराज उठा कि उन्होंने इतना माल कैसे बनाया, वो इतने जहाज़ों में सफ़र कैसे करती हैं, तो इस मुल्क में एहतसाब की आवाज़ उठाने वाले इमरान खान साहब ने कहा था कि जो फरा बीबी ने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, इतने पैसे बना लिए थे, वहां से वहां बना लिए थे, इसलिए उनके हवाले से कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। और यही किस्सा माजी की हुकूमतों का है। यानी क्या पीपल्स पार्टी पेट्रियाट इसलिए बनी थी कि आपने उनके हवाले से केस है? तो सर मैं गुजारिश करना चाहता नहीं साहब, असल मसला हमारा क्या है, हम अपने अपनी पार्टी के जब झंडा लेके खड़े होते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी ने कहाँ कहाँ गलतियां की होती हैं। यानी एहतसाब ना इमरान खान साहब को चाहिए इस मुल्क के अंदर, ना एहतसाब मुस्लिम लीग नवाज को उस तरीके से चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को चाहिए। मलिक साहब, ये सबको चाहिए मगर दूसरी जमात का चाहिए, अपनी करनी चाहिए। अलीम खान को फारिग कर दिया, क्यों? सर अलीम खान को फारिग जिस तरीके से किया गया था वो बड़ी, अलीम साहब मैं भी सारी तारीख से वाकिफ हूँ, एक एक मीटिंग से वाकिफ हूँ क्यों फारिग किया गया था। इसलिए कि बुशरा बीबी साहबा को इतराज था। उस्मान बुज़दार साहब ये शिकायत लेकर गए थे कि वो 90 शरह कादिस के ऊपर बैठते हैं और अपने आप को वज़ीर आला कहलवाते हैं, इसलिए बुशरा बीबी ने उनको निकलवा दिया था। जहांगीर खान तरीन साहब का क्या मसला था सबको पता है। ये तो इल्जाम लगाने वाली बात है ना, आप पीटीआई में हैं, ना आप कबीना कह सकते, ना आप कोई उनके फैमिली फर्द हैं। आप नहीं जर्नलिस्ट हैं, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। नईम साहब हम क्यों इन बातों को भूल जाते हैं कि ये फैसले कौन करवाता रहा, पंजाब में डीसी कौन लगवाता रहा? सर डीसी जो लगवाता रहा है तो आप उस पर तहकीकात का मुतालबा करें ना, और जो आज हो रहा है उस पर बात करें। इस मुल्क में वाइट कलर क्राइम आप परवेज खट्टर साहब को पकड़ सकते हैं, आप कहेंगे वो भी बड़ी जुम्मा है। किसी और को पकड़ सकते हैं व्हाइट कलर क्राइम को, ट्रांसफर पोस्टिंग को आप भी माशाल्लाह सियासतदान है, टेलीफोन पे पोस्टिंग ट्रांसफर